हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुन्या बलवंत सिंह पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं कभी कभी आपके क्वेश्चंस के आंसर लेके आता हूँ। तो उसी तरह की सीरीज़ जब भी समय मिलता है तो मैं लेके आता हूँ। तो आज कुछ ऐसे ही स्क्रीन शॉट हैं जो मैंने कि एक फ़ोन में लेके रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। ये फ़ोन है और ये हमारे पड़ोसी का है। मेरे पास तो केवल एक ही फ़ोन है, या तो मुझे कमेंट लिखने पड़ते हैं रजिस्टर में, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने ये एक पड़ोसी का फ़ोन लिया है और उसमें मैंने व्हाट्सअप से ये कमेंट आपके भेज दिए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। कुछ जो भी आपके दिल में आता है वो आप लोग लिखते हैं, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हमारा और आपका जो रिश्ता है वो दिल से जुड़ा हुआ है और आपके मन में जो भी डाउट होता है आप पूछते हैं, इसीलिए हम लोग कमेंट ऑन ऑन करते हैं। अगर हमें आपके दिल की आवाज़ नहीं सुननी है तो हम कमेंट ऑफ रखेंगे, सीधी सी बात है। तो जो भी है देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला कमेंट है हमारा सबीना यास्मीन का। सबीना यास्मीन जी बोल रही हैं मुनिया जी से, आप आसमीज़ कैसे बोल रहे हो? तो ये आसाम की रहने वाली है, इसीलिए आसमीज़ बोल रही हैं। और हो सकता है ये ना जानती हूँ कहाँ की रहने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने पूछा है। तो ये कि बिहार की रहने वाले हैं। इनके पेरेंट्स पहले बिहार में रहते थे और बिहार से फिर ये शिफ्ट हो गए थे आसाम में, तो इसीलिए इन्हें भोजपुरी बोलना भी आता है और आसमीज़ लैंग्वेज भी आती है। और बाकी इन्होंने जो पढ़ाई किया है वो ये कहें कि इंग्लिश मीडियम से किया है, तो इसीलिए इन्हें इंग्लिश भी आता है। मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश में इनका अच्छा है, उतना मेरा नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा मामा मामा नीनाथ ममानी नाथ ममानी नाथ का एक कमेंट आया है मेरे एक शॉर्ट्स पे। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अभी एक शॉर्ट्स डाला था, वो एक पुराना गाना था जोकर मूवी का, मेरा नाम जोकर का, वो जाने कहाँ गए वो दिन। तो उस पर दो कमेंट आए हैं, एक ममानी नाथ का है और एक रियल ए के स्टोरीज़ का है। इन दोनों का सेम कमेंट है। वो बोल रहे हैं क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। और ये कभी कभी होता है ऐसा कि हमें, मतलब मैं तो कॉमेडी बनाता हूँ, गाने बनाते हैं हम लोग इंटरटेनमेंट वाले, मौज मस्ती वाले। लेकिन कभी कभी कोई गाना हमें अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं उस गाने पर भी एक बार शूट किया जाए। और तो गाना अगर सैड का है तो हमें अपना फेस एक्सप्रेशन भी सैड वाला ही देना पड़ेगा। अगर सैड सॉन्ग पे हम लोग फेस एक्सप्रेशन डांस कर देंगे, कॉमेडी कर देंगे, तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो इसलिए जैसा गाना था वैसा मैंने उस पर परफॉर्मेंस किया। और एक मैंने फ़ोटो लिया था, लेकिन वो फ़ोटो नहीं था, वो एक यूँ कहें शीशा था, जिसको घर में कैलेंडर वैलेंडर लगाते हैं, वो इस तरह का शीशा था। तो वो मैंने यूज़ किया था बस गाने को रियल फील कराने के लिए। बाकी ऐसा सैड वगैरह कुछ नहीं है, बाकी सब आपके प्यार और आशीर्वाद से सब कुछ लाइफ में ओके चल रहा है। तो इनका कमेंट हो चुका पूरा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेम प्रेम मिश्रा। प्रेम मिश्रा बोल रहे हैं दी आपकी एजुकेशन में क्या किया है? तो मैं आपके लिए बता दूं, इनका एजुकेशन हम ग्रेजुएशन कह सकते हैं और ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये इनके यहाँ जो ग्रेजुएशन, मतलब इनके ये बीए कर रही थी उस समय। तो जब बीए कर रही थी तो इनका, आपको पता ही होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है बीए का या बीएससी जो भी होते हैं। तो ये बीए कर रही थी, तो इनका 8वां सेमेस्टर चल रहा था। वो सॉरी, 8वां क्यों, छठा सेमेस्टर चल रहा था। हाँ, 3 साल का वो 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर हुए। तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उसके फाइनल एग्जाम होने थे। और उसी साल इनके यहाँ पे घर में बाढ़ वगैरह आ गई थी। आपको पता है घर इनका नदी किनारे है, तो बाढ़ बाढ़ आने की वजह से ये सब लोग घर से बेघर हो गए थे और ये लास्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई थी। तो इसी वजह से इनकी डिग्री इनकम्प्लीट रह गई होते होते। तो अब आप लोग इनके लिए जो भी कहना चाहें, चाहे इंटर पास कहना चाहें और चाहे ग्रेजुएशन पास कहना चाहें, वो बोल सकते हैं। जो रियल था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कमेंट है हमारा एटीट्यूड गर्ल का। तो एटीट्यूड गर्ल बोल रही हैं, एक माँ को बेटे से अलग कर दिया एआई तूने। अब पता नहीं एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रही हैं या ये हमारी मैडम के बारे में बोल रही हैं, ये मुझे नहीं पता। बाकी दोनों का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो अब किस बेस में इसका मैं आंसर दूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने हमारे बारे में ही कहा होगा, एआई के बारे में तो नहीं कहा होगा। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा अलग कोई किसी से नहीं होता है। हम कितने भी दूर रहें, घर वाले को घर पे रहते हैं सभी लोग, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे की एज बड़ी होती जाती है तो हम बच्चे के लिए एजुकेशन देने के लिए भेजते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो भी घर से दूर भेजते हैं। इंटर तक, हाई स्कूल तक घर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो अक्सर लोग ग्रेजुएशन बहुत बहुत दूर से करते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस समय पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ भी बच्चे 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से पढ़ते हैं। तो ऐसा दूर नहीं है, कनेक्टेड हैं, लेकिन अपना फ्यूचर के लिए हैं, फ्यूचर के लिए घर छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ लाइफ में अच्छा हासिल करना है तो आपको ज़रूर घर से बेघर छोड़ना पड़ेगा, या यूँ कहें कि घर से आपको डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। और घर से आप दूर रहेंगे तभी थोड़ा सा लाइफ को समझ पाएंगे, समाज में क्या चल रहा है वो समझ पाएंगे, और लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे। तो मैं यहाँ हूँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं हूँ, एटीट्यूड कर लीजिए। ना ही हमारे घर वालों ने हमें मार के भगाया है, ना ही हमारा कोई झगड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना कैरियर बनाने के लिए। अब अगर एक पढ़ा लिखा आदमी जॉब भी करता है तो वो भी घर से बाहर ही करता है। अगर वो एक गुड लक है कि उसके घर के आसपास जॉब लग जाए। सपोज किसी कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और उसने अगर 2 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, 3 साल किया, 4-4, 5-5 साल लोग करते हैं, उसके बाद में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है आउट ऑफ स्टेट, यानी कि यूपी का रहने वाला है, उसकी जॉब लगती है किसी मत एमपी में लगा, कहीं दूसरी स्टेट में लगती है, तो वो वहाँ जॉब करने के लिए जाएगा। अब यूँ कहें कि वो घर से दूर हो गया, तो वो घर से दूर नहीं है, अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपना कैरियर सुधारने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को दूर नहीं किया है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा रजनी मिश्रा का, और वो बोल रही हैं, दुनिया की सारी बहू अगर तेरे जैसी हो जाएं तो किसी का घर ना चले। तो पता नहीं आप किस पर्पज़ में कह रही हैं रजनी शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है, वो अपने मायके में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों हैं, क्या नाराज़ी है, क्या घर से प्रॉब्लम है, मतलब ससुराल वालों ने मार के भगा दिया, नाराज़ी है, लड़के आ गए, या मैं यहाँ पे हूँ वो मायके में है। तो इसी वजह से आप सब लोगों के मन में डाउट आते रहते हैं। अक्सर ये जनरल क्वेश्चन है, मैं देखता रहता हूँ, कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि ससुराल में कब जाओगी, मायके में पड़ी हो, हाँ, या अपने हस्बैंड के पास क्यों नहीं जा रही। तो देखिए जाने का ये है, मैंने आपको बताया था, मैं अभी अगस्त के महीने में गया था और मैंने टिकट भी कराया था, जिससे पहले वाले Q&A में मैंने जवाब भी दिया था इस चीज़ का। तो हम लोग जब आने को थे, आने से पहले लड़की की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसको, तो डॉक्टर ने अभी बोल दिया था कि अभी अब आपको जाना है AC ट्रेन से, और उसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, बुखार वगैरह, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले अभी आप AC ट्रेन में ट्रैवल करना सही नहीं है, तो इसलिए कुछ दिन बाद चले जाना। और फिर मेरे पास समय नहीं था तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया, मेरा वापसी का टिकट था। बाकी अब मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं जल्दी जाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब आप लोग पता नहीं कि मन में अपने क्या क्या उल्टी सीधी नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। हर किसी का माइंड नेगेटिव बहुत चलता है। तो बाकी देखिए सब लोग ठीक हैं, बाकी आप लोग अपने दिल की बात कह रहे हैं, अच्छा है, बाकी हम किसी का बुरा नहीं मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा शालिनी सिंह। शालिनी सिंह बोल रही हैं, आपका मायका कहाँ पर है। तो शालिनी सिंह जी, इनका मायका है आसाम स्टेट में, रंगिया में, और रंगिया सिटी है आसाम स्टेट के अंदर, और उसके अंदर शांतिपुर एक मोहल्ला है, वार्ड नंबर 5 है। और इनके घर में एक B.Ed, घर के मतलब बगल में नियर बाई एक B.Ed कॉलेज है, TT करके, उसका नाम है TT कॉलेज। तो वहाँ इनका घर है। मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया, बाकी मोटा माटी गए हैं, मैं कहा आसाम में है, आसाम के रंगिया में है। आपको उत्तर मिल गया होगा शालिनी सिंह जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा अनीता गौर का। अनीता गौर बोल रही हैं, आपका घर कपड़े का है क्या। अनीता जी, इनका घर कपड़े का नहीं है। इनके यहाँ जो जितने भी घर हैं, यूँ कह सकते हैं मिडिल फैमिली का, मतलब हाई क्लास तो नहीं कह सकते। 3 तरह के लोग समाज में होते हैं, एक सबसे लो स्तर, एक मीडियम, एक सबसे हाई स्तर। हाई स्तर वाले जो होते हैं जिनके बड़े बड़े घर बने होते हैं,
हाँ, कोठी वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, वो हाई स्तर के होते हैं, जो कि बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह होते हैं। मिडिल में हम सब लोग आ जाते हैं, हम आप लोग हैं। बाकी लो स्तर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके घर जो हैं आसाम के, मैं जहाँ भी घूमा हूँ वहाँ, तो वहाँ पर लोगों के जो मिडिल फैमिली है उनके सभी के घर बांस के बने हुए हैं, यूँ कहें कि बैम्बू के बने हुए हैं। अगर हम एक जीके का भी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज में, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे या पढ़े होंगे, तो वहाँ क्वेश्चन आता भी है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे बैम्बू हाउस पाए जाते हैं या बांस के बने हुए घर पाए जाते हैं। और ये अगर जो भी कोई कैंडिडेट बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा और टेट दिया होगा, यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा, सीटेट दिया होगा, तो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। वो उसमें ज़रूर पूछता है कि बैम्बू हाउस या बांस के बने हुए घर कहाँ पाए जाते हैं। तो इनके यहाँ पर बांस के बने हुए घर हैं, आप लोगों ने घर देखे होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए पर्दे ले आते हैं। जैसे मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये काला काला है, तो मैं यहाँ पीछे पर्दा लगा लूँ, या बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वो पीछे पर्दा लगा देते हैं। तो ये घर को मॉडिफाई करने के लिए, सजावटी बनाने के लिए, अच्छा दिखे उसके लिए लोग कपड़े का मतलब पर्दा लगा देते हैं, ताकि अच्छा लगा देखने में। तो वो कपड़े का नहीं है, पूरा घर इनका जो है बैम्बू का है, चारों दीवारें बैम्बू की होती हैं, ऊपर उसमें टीन डाल लेते हैं, बाकी सामने गेट लगा लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। कैडबरी की दुनिया क्या बोल रही हैं? मुनिया, एक बात का आंसर जरूर करना कि तुम्हारी गुड़िया रात में जागती थी जब 1-2 महीने की थी। प्लीज़ बताओ, मेरा भी बेटा 2 महीने का है, रात में सोने नहीं देता। अब ये तो छोटे बच्चों की फितरत होती है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा परेशान करते ही हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। और ये एक्सपीरियंस लाइफ में कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे आपने 2 बच्चे किए, 3 किया, 1 किया, जितने बच्चे किए उतना ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ये नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे होते हैं, उनकी हम केयर करते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, सोना नहीं देते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं बेचारी जो इस एक्सपीरियंस के लिए यूँ कहें कि तड़पते हैं, परेशान रहते हैं, कितना चक्कर काटते हैं डॉक्टरों के, हॉस्पिटल के, लेकिन बेचारों को वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो हम और आप लोग उनसे काफ़ी अपडेट हैं, मतलब अच्छे हैं, यूँ कहें अच्छे भी नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं कि खुश नसीब हैं, क्योंकि बुरे तो वो भी नहीं हैं जिनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई है। तो अच्छे हम सभी लोग हैं, लेकिन यूँ कहें कि हम लोगों की किस्मत अच्छा है, किस्मत ठीक है, जो कि हमें बच्चों का रोना धोना, हंसना मुस्कुराना सब देखने को मिल रहा है। बाकी हम गॉड से प्रे करते हैं कि जो भी बच्चे हों, जो फैमिली ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करे। और कुछ नहीं दे अगर लाइफ में, तो एक कपल्स के लिए एक बच्चा गॉड ज़रूर देना चाहिए। आगे दे, वो उनकी इच्छा है, वो करना चाहे ना करना चाहे, वो उनकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्यारा कमेंट आया है, और हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स कह सकते हैं, व्यूअर्स कह सकते हैं, मुझे काफ़ी लोगों के नाम याद है वैसे भी। जब मैं पहले हर ब्लॉग में लास्ट में नाम बोलता था, तो बोलते बोलते मुझे बहुत सारे नाम, करीब यूँ कहें कि 40-50 नाम मुझे याद हो गए थे। वो रिपीट होते रहते थे, बार बार उन लोगों को कमेंट आते रहते थे। तो उन्हीं में से एक है, ये है उमा पांडे का। तो उमा पांडे बोल रही हैं एक मज़े की बात, वो बोल रही हैं, कल रात आप कल रात को हमारे सपनों में आई थी। सच में हमारा जब भी ड्यूटी ड्यूटी से फ्री होते हैं आपको ही देखते हैं। गुड नाइट। आपको ही देखते हैं नाइट में भी। ओके ओके, हाँ, इनके कहने का मतलब ये है कि कल रात को हमारी मैडम इनके सपने में आई थी, और ये जब भी ड्यूटी से फ्री होती हैं और काम से फ्री होती हैं, तो रात को भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो उमा पांडे जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इनका सपना देखा, आपके सपने में मनचाहा पर्सन मिल गया, आपकी फ्रेंड्स मुनिया मैडम मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब आप लोगों का प्यार ही है। देखो, सपने में हम लोग उसी को देखते हैं जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, जिससे हमारा कुछ अटैचमेंट होता है, या किसी के बारे में हम अक्सर रात को सोते हुए सोचते हैं, तो उसी के बारे में हमें सपना आता है। सपनों में मुलाकात हुई, आपकी बहुत अच्छी बात है। बाकी आप चाहेंगी तो आपकी मुलाकात आमने सामने भी हो जाएगी। जब भी मिलना हो तो आप बता दीजिएगा, आपको हम एड्रेस दे देंगे। नेक्स्ट है
प्रगति का। तो प्रगति बोल रही हैं, ससुराल का क्या हुआ तुम्हारे? ससुराल का कुछ नहीं हुआ, ससुराल में सब बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। बाकी इस आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही कमेंट में दे दिया था। इसी तरह के सेम क्वेश्चन हैं काफ़ी, और रहता भी है। देखो आप सभी लोग हमारे शुभचिंतक हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आपको हक भी बनता है हमारे बारे में पूछना, हमारा ख्याल रखना कि हमको क्या परेशानी है, क्या खुशी है, अगर कोई दिक्कत है तो क्यों है, कैसे है, वो आपका हक भी बनता है जानने का, क्योंकि आप सब लोग हमें प्यार करते हैं। अगर हम जिसकी चिंता करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, वो अपना ही होगा। हम किसी गैर के बारे में चिंता नहीं करेंगे, सोचते हैं चलो जहाँ जा रहा जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसका हम ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसके बारे में ही हम कुछ सोचते हैं। अगर वो परेशानी में है तो क्यों है, ये दिक्कत है तो उसको क्यों है, और इस दिक्कत को हम कैसे दूर करें, या वो अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करे तो हो सकता है मैं उसकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो इसीलिए आप लोग ये इस तरह कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये कोई ना कोई दिक्कत में है और आप किसी भी तरह से इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ससुराल जाएंगे जल्दी ही। मैं देखो अभी यहाँ से फ्री होता हूँ, अभी मतलब दीपावली बीती है, छठ पूजा करेंगे यहाँ पे वो, और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम हैं, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में 8-10 दिन बाद, मतलब यूँ कहें कि मैं 10-15-20 दिन में वहाँ जाऊँगा दोबारा लेने के लिए उन्हें। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। प्रगति जी धन्यवाद, आपने प्यारा सा कमेंट किया, आपने दिल की बात पूछी। मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होता हूँ, क्योंकि आप सब लोग हमारे ही फ्रेंड्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं सब लोग। जमीर फैमिली बोल रही हैं, आप, हाँ, आप लोगों को क्या हुआ है? क्या घर में आग लग गई है क्या? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा घर का बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे वो डार्क है, मतलब पूरा वाइट नहीं है, काला काला सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में आग वाग नहीं लगी है, बाकी सब कुछ ठीक है। जमीर फैमिली, आपकी दुआ से और प्यार से सब कुछ ठीक है, कहीं कोई आग नहीं लगी है। बाकी ये है कि इस घर में हमसे पहले जो रहते थे लोग, वो काम करने वाले रहते थे, पेंटर वेंटर, तो वो उसमें दीपक जलाते थे, दिया जलाते थे। वो मुझे रखा हुआ भी मिला था, मैंने वो बाहर रख दिया है। तो उसके धुएं की वजह से ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो गया। आप पीछे देख रहे होंगे आप सब, ये काला काला सा है, तो ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। और कई बार इसको मैं पुताई कराने की, पेंट कराने की भी सोचा हूँ, लेकिन बात दिमाग से निकल जाती है, मुझे ध्यान नहीं रहता। जब किसी का कमेंट आता है कि भैया अपना घर पेंट करा लो, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मैं ठीक है, कल जाऊँगा पेंट कराऊँगा, 1-2 दिन में जाऊँगा पेंट कराऊँगा। लेकिन बाद में बात जो है दिमाग से स्किप हो जाती है, निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा MD। MD से मतलब M से मोहम्मद, हाँ, मोहम्मद दूजैफ मिर्ज़ा। ससुराल कब जाओगी? सेम कमेंट है, आपके कमेंट का मैंने आंसर अभी इससे पहले दिया था। तो ससुराल जल्दी ही जाएंगी, और सब कुछ ठीक ठाक रहा, अल्लाह ने साथ दिया, पूरा फैमिली सब बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं रही, तो ससुराल बहुत जल्दी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, सारे कमेंट हो चुके हैं ख़त्म। तो चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अगले किसी लाइव सेशन में, या Q&A में कह सकते हैं। और अगर आपका कोई शिकायत हो, मेरी बात किसी के लिए बुरी लगी हो, तो मैं आपको लिए दिल से सॉरी चाहता हूँ। मेरा इरादा किसी को ऐसा नहीं है मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, मैं तो बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए आ जाता हूँ, ताकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा नाम नहीं लेते या हमारा कमेंट नहीं पढ़ते, तो इसी शिकायत के लिए मैं दूर करता हूँ। जितने मैं कमेंट ले पाया था मैंने ले लिया, और बाकी अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाया, कमेंट नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, और अगली बार में उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें और साथ चलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपके मन में जो इच्छा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कभी भी बुरा आपका नहीं मानता, और आपको भी मेरी किसी बात को दिल से नहीं लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।